आई, अब उस सही की वजह से घर टूटने की कगार पर आ गया है। पर अगर ओंकार जी अपनी फैमिली को लेके घर छोड़ के चले गए तो तुम्हारा क्या होगा पाखी, सोचा तुमने? उनके जाने न जाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है आई। अच्छा ये इस घर में कम से कम भीड़ तो कम होगी। वैसे भी मैं बचपन से एक न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ। वो तो बस शादी के बाद मुझे इतने सारे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है। कैसी बचकानी बातें कर रही हो पाखी, थोड़ी अक्ल लगाओ। करिश्मा जैसी भी है किचन में कितना काम करती है। अगर वो चली गई तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आ जाएगी, क्योंकि अश्विनी जी तो सही की खातिरदारी में लगी रहती है। महारानी जो है घर की, अब वो तो कोई काम करेगी नहीं। अगर मेरा बस चले ना आई तो मैं उस सही को हम सबकी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दूं। इस सब फसाद की जड़ बस वही तो है। काश मुझे उसे इस घर से निकालने का कोई रास्ता मिल जाए। अगर सम्राट ने सुन लिया होगा कि मैं सही के बारे में क्या कह रही थी तो किससे बात कर रही थी? आई से। तुमने सुना नहीं? नहीं, वो मैं फोन पे बिजी था। सर बहुत दुख रहा है, कोई दवा है क्या? अचानक से तुम्हारा सर दर्द क्यों हो रहा है? तुम ठीक तो हो सम्राट? घर में इतना सब कुछ चल रहा है पतले का, ऐसे हालात में कोई ठीक कैसे रह सकता है? ओमी मामा घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है और ये काफी नहीं था कि इसका इल्जाम वो सही पे डाल रहा है। बस शुरू कर दी इसने सही चालीसा। पता नहीं सही नाम का ग्रहण मेरी जिंदगी से कब हटेगा। I'm sorry. इट्स ओके। सम्राट अंदर है, कुछ बात करनी है मुझे उससे। वो अपने ऑर्फनेज के इंचार्ज से बात कर रहा है। तुमने उससे क्या बात करनी है? सब कुछ ठीक तो है, कुछ जरूरी बात है। जरूरी बात? कहीं इस जरूरी बात का नाम सही तो नहीं है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी से कुछ भी बात करूंगा तो वो सही के बारे में होगी? विराट, तुम किसी से भी कोई भी बात करो, कम से कम तुम जब भी मुझसे बात करते हो तो वो बात हमेशा सही के बारे में ही तो होती है। विराट, तुम सही के बारे में क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? सही ठीक तो है ना? वो ठीक है जीवन। सही ठीक ही तो होगी सम्राट, क्योंकि इस घर का हर इंसान हर वक्त सही के बारे में ही तो सोचता है। या फिर तुम हर बार सही के बारे में सोचती हो? तुम सम्राट से बात करने आए थे ना, तुम इसी से बात करो। काकू, आज मिक्स वेज बन रही है क्या? अरे नहीं नहीं, सब्जी क्या बनानी है ये तुम और पत्रलेखा मिलके तय कर लो ना। मैं तो सही के लिए सूप बना रही हूँ। अस्पताल गई है ना वो, आते ही नाश्ता शुरू कर देंगी। भूख लगी है, भूख लगी है। अश्विनी मामी, हाँ आप प्लीज थोड़ा आराम कर लीजिए, कुकर मैं देख लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं लगाती हूँ ना। अश्विनी मामी, आप हमेशा काम ही तो करती रहती हैं, और वैसे भी मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं देख लूंगी। आप प्लीज थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए प्लीज। तुम ध्यान रखोगी? जी थैंक यू। पत्रलेखा भाभी, ये रोज रोज सबके मुंह पे सही भाभी के नाम का राग सुन सुन के ना मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मेरा तो दिमाग खराब होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात और है, फिर मैं, आई, पापा, मोहित इस घर को टाटा बाय बाय कर देंगे। लगता है तुम ओमी मामा के घर छोड़कर जाने वाली बात से काफी खुश हो करिश्मा। काफी खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा तो मन कर रहा है ये सारा काम छोड़कर ना मैं नाचूं। पत्रलेखा भाभी, इतनी अच्छी खबर सुनकर कौन खुश नहीं होगा?
अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना करिश्मा, तो बिल्कुल खुश नहीं होती। क्यों? तुम ये घर छोड़कर जाने की बात से इतनी एक्साइटेड हो, इतनी खुश हो, और अगर एक बार तुम इस घर से निकल गई ना, तो तुमने सोचा है कि तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? बुरा हाल। लेकिन क्यों? मेरा बुरा हाल क्यों होगा? क्योंकि वहां ले दे के घर का काम करने के लिए होंगे दो लोग, एक तुम और एक सोनाली मामी। और तुम तो जानती हो कि सोनाली मामी को रसोई का काम तो आता नहीं, तो फिर बचा कौन? मैं। एग्जैक्टली। और वहां बड़ी मामी तो होंगी नहीं, तो फिर घर पर राज किसका चलेगा? आई का। एग्जैक्टली। तो वो तुम्हें ऑर्डर देगी और तुम उन्हें फॉलो करोगी। तुम दिन भर घर के कामों में फंसी रहोगी, कभी खाना बनाना, तो कभी कपड़े, तो कभी बर्तन, तो कभी कुछ और, तो कभी कुछ और। पत्रलेखा भाभी ठीक कह रही है। अगर मैं यहाँ से चली गई ना, तो सारा काम मुझे ही करना होगा। लेकिन पत्रलेखा भाभी, बाबा तो इस घर को छोड़कर जाने का पूरा मन बना चुके हैं। मन का क्या है करिश्मा? वक्त के साथ साथ मन भी बदलता रहता है। तुम देखना, ओमी मामा भी अपना फैसला बदल लेंगी। वो कैसे? करिश्मा, ओमी मामा ने ये घर छोड़कर जाने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ी मामी ने सोनाली मामी के साथ बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया, और वो भी सई की वजह से। तो अगर हम बड़ी मामी को सई के खिलाफ कर दें, तो वो पहले की तरह सई के साथ बर्ताव करने लगेगी, और ओमी मामा भी अपना घर छोड़कर जाने का फैसला बदल लेंगे। लेकिन पत्रलेखा भाभी, सई भाभी का जादू तो काकू के सर पर चढ़कर बोल रहा है। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है करिश्मा। तो फिर बड़ी मामी के सर से सई का भूत उतारने का रास्ता भी हम जरूर ढूंढ लेंगे। तुम अभी तक सोए नहीं विराट? सही के बारे में सोच रहे हो ना तुम? इसीलिए ऐसे अकेले खड़े खड़े स्माइल कर रहे हो। एक बात बताओ विराट, अब तो सई और तुम दोनों दोस्त बन चुके हो, तो इसीलिए जब भी तुम्हारा मन करता है तुम सई के कमरे में चले जाते हो, या फिर मैं ये कहूं कि तुम हमेशा वहीं पड़े रहते हो। सेम विद सई, उसका जब भी मन होता है वो तुम्हारे कमरे में आ जाती है। दोस्त तो हम भी है ना विराट? याद है तुमने ये बात खुद पूरे परिवार वालों के सामने कही थी। तो फिर हमारे मिलने पर इतना ड्रामा क्यों किया जाता था? जो रूल्स तुम्हारे और सई की दोस्ती के लिए लागू होते हैं, वो हमारे लिए क्यों लागू नहीं होते? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम खुद को सही से कंपेयर मत करना। तुम दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से। तुम दोनों में बहुत फर्क है। कैसे विराट? सई और मैं, हम दोनों तुम्हारी दोस्त हैं, तो फिर हम दोनों अलग अलग कैसे हुए? मत भूलो कि सई मेरी दोस्त होने के साथ साथ मेरी पत्नी भी है। हाँ, अभी हम लोग अलग अलग कमरे में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता बदल जाएगा। वो आज भी मेरी पत्नी है और तुम पाके मेरा गुजरा हुआ कल। हमारे बीच कभी कुछ हुआ करता था, लेकिन आज सच्चाई ये है कि तुम सम्राट की पत्नी हो, मेरे बड़े भाई की पत्नी। इसलिए प्लीज ये सोचने की गलती मत करना कि तुम्हारा और सई का मेरे साथ एक जैसा रिश्ता है। मैं जानती हूँ विराट, मैं तुम्हारा पहला प्यार जो, और कहते हैं कि पहला प्यार भुलाना बहुत मुश्किल होता है। सई मेरी पत्नी है और पहले प्यार का गुलाल धीरे धीरे फीका पड़ ही जाता है, लेकिन सिंदूर का रंग 7 जन्मों तक साथ रहता है।
वाओ, मैं तो किचन में पानी लेने जा रही थी, लेकिन यहाँ तो प्यार का तूफान उमड़ रहा है। लव इज इन द एयर। सही, अब तो तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे और विराट के कमरे में तो नहीं आई। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि वो तो अब बस विराट का ही कमरा है। खैर छोड़ो, मेरे यहाँ आने पर तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी ना? ये जगह आपकी भी है पाखी दीदी, फिर मैं आपको कुछ क्यों कहूंगी? पता नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है। तुम्हें कब किस बात पर ऐतराज हो जाए, तुम कब किस बात पर गुस्सा हो जाओ, कब किसी पर क्या धौंस जमाने लगो, किसे पता? जब तुमसे कोई बात कर ही नहीं रहा है तो तुम क्यों खामखा बात को बढ़ा रही हो पाखी? तो मैं भी तुमसे कुछ कहाँ कह रही हूँ विराट? मैंने थोड़ी कहा कि तुम दोनों अब दोस्त बन चुके हो। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि तुम दोनों एक ही कमरे में नहीं रहते हो। लेकिन हाँ, अब कमरे के बाहर हमेशा साथ में ही रहते हो, है ना? और अभी जो मैंने देखा वो तो तुम्हारी दोस्ती का कुछ अलग ही जेस्चर था, नहीं? आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा पाखी दीदी। आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपकी आपके दोस्तों के साथ मुझसे ज्यादा गहरी दोस्ती रही होगी। आपको तो पता ही होगा ना कि जब एक दोस्त मुश्किल में होता है तो दूसरा उसे संभालता है। गहरी दोस्ती तो तुम्हारी है सही, या फिर ये कहूँ कि दोस्ती के नाम पर न जाने क्या है। जो भी है वो सही और मेरे बीच में किसी को समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी मुझे नहीं पसंद कि कोई तीसरा हमारे रिश्ते पर कोई टिप्पणी करे। सही और मेरे बीच क्या है क्या नहीं, that's none of your business. इसमें तीसरे इंसान की क्या बात है विराट? तुम दोनों को तो ये तक नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या है, और तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम दोनों चाहते क्या हो। एक तरीके से पाखी ठीक ही तो कह रही है। मुझे नहीं पता सही और मेरे रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्या हम जिंदगी भर बस ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे? क्या वाकई हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है? विराट सर और मैं अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन क्या कभी हम इससे ज्यादा भी कुछ बन सकते हैं? नहीं, इससे ज्यादा कुछ हुआ और सब खराब हो गया तो मैं विराट सर और अपनी दोस्ती को दांव पर नहीं लगा सकती। अब आपको ना आराम करना चाहिए। कल आई बाबा की एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है। आप ना अच्छी सी फोटो खिंचा लो, एकदम अच्छी सी, वरना फिर से मुंह फुला लोगे। आपने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? आप देखना, कल हम इतना धमाल मचाएंगे कि पड़ोसी बोलेंगे हम एडवांस में दिवाली मना रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।